इसको टिक करने के बाद आप जो भी मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन में एंटर कर लेना है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर टेक में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खो गया है या फिर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आप अपने ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेना है ईपीएफओ। ईपीएफओ सर्च करने के बाद आपको पहले नंबर वाले लिंक को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक केवाईसी अपडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको ओके कर लेना है। इसको ओके करने के बाद पहले आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है और सिंपली आपको इसको साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है और यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली आपको इसको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एंटर कर लेनी है, जिसमें आपको अपना नेम एंटर कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिल करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है। सिंपली यहाँ पे आपको इस कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको इसको टिक कर लेना है और वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिटेल वैलिडेटेड है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर लेना है और गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर लेना है। जो भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे वही नंबर आपके यूएन में अपडेट हो जाएगा, यानी जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपके यूएन अकाउंट में। इसके बाद आपको गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर लेना है। गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको इस कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपके इस नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद सिंपली आपको इसको सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको इसको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा।
अब हम देखेंगे कि कैसे आप इसमें अपना जीमेल आईडी ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने जीमेल को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आ जाना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर टिक कर लेना है। इसको टिक करने के बाद आप जो भी मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन में एंटर कर लेना है और सिंपली गेट मोबाइल ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया होगा आपको एक ओटीपी चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे उस ओटीपी को एंटर करके वैलिडेट मोबाइल नंबर ओटीपी के क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने जीमेल को चेंज करना चाहते हैं या नया जीमेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी न्यू ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।